आगे बढ़ते हैं। अ मैन लैंड ₹80,000 फॉर द 3 ईयर। एक व्यक्ति है, उसने 80,000 रुपये 3 साल के लिए उठाए हैं एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट रेट सेम है। He receives total interest of ₹29,700। सॉरी, उसने दिए हैं, लैंड करे किसी को दिए हैं 80,000 रुपये 3 साल के लिए और 60,000 5 साल के लिए, बराबर 80,000 3 साल के लिए और 60,000 5 साल के लिए उसने दिए हैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 5% तो दोनों का 5% है, बराबर। नंबर ऑफ द ईयर अलग है, 80,000 रुपये दिए वो 3 साल के लिए दिए है और 60,000 है वो 5 साल के लिए दिए हैं। He received a total interest 29,700 रुपीज। उसको टोटल जो इंटरेस्ट मिला ना वो 29,700 रुपीज मिला है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो यहाँ पे अपने कुछ नहीं कर सकते, 80,000 और 60,000 है ना, दोनों का एसआई ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लूं 80,000 R मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 100। इसका सॉल्यूशन आएगा 2400 R। क्यों? क्योंकि ये 0 0 0 0 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2400 होगा R। सेम अपने को 60,000 का करना है, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। सेम यहाँ पे ये भी उड़ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3000 R। अब यहाँ पे समझो, आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? 29,700 रुपीज। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, ये भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही था, दोनों सिंपल इंटरेस्ट का ही टोटल बनेगा। रिसीव्ड इज इक्वल टू 29,700, मतलब कि इसका टोटल ही ये बन रहा है ना। तो 2400 R प्लस 3000 R इज इक्वल टू 29,700। इसका टोटल आएगा 5400 R इज इक्वल टू 29,700। सो R इज इक्वल टू 29,700 डिवाइडेड बाई 5400। जो उड़ रहा है उड़ाओगे, आपके पास कैलकुलेटर तो है ही, वो भी नहीं है तो आजू बाजू वाले में से देख लेने का। आंसर आएगा 5.5%। ठीक है, आगे कैलकुलेटर ना लेके जाए, गरीब होते हैं तो नहीं लेके जाते। आगे ये सबसे हार्ड सम है, बराबर, ये हार्ड सम है। A person takes a loan of ₹1 lakh at the rate of 8%। 1 लाख रुपया ની લોન લીધી, 8% વ્યાજ, બરાબર, with the agreement that he will repay it with the interest in 12 equal annual installment, बराबर। 20 हफ्ता में 20 हफ्ते में 20 EMI में वो उसको दे देगा रिटर्न। ऐसा उसने एग्रीमेंट किया। कितना? 1 लाख का 8%, और 20 हफ्ते में उसको वापस कर देना है इंटरेस्ट के साथ। वन एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर हिम हाउ मच हिज ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो उसका ईयरली इंस्टॉलमेंट कितना है ना, जोरदार है। सपोज द सम ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹P। तो अपने ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू P रुपीज लिखेंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ₹1 इज इक्वल टू आएगा 8 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी 0.08 रुपीज। याद रखना है, ये कैलकुलेशन काम में आएगा। अब टोटल अमाउंट कितना है? तो 20 ईयर, मैंने यहाँ पे 20 इंस्टॉलमेंट बोला था, लेकिन ऐसा है 20 ईयर तक वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा। दैट अमाउंट ऑफ रुपीज, द अमाउंट ऑफ 20 ईयर विल बी, अच्छा लिखना पड़ेगा नहीं, द अमाउंट फॉर 20 ईयर्स ऑफ ₹1। 1 रुपये का अमाउंट 20 साल में कितना बनेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 20 मल्टीप्लाई बाय 0.08, ठीक है। तो अब 1 लाख का कितना बनेगा वो भी गिन लेते हैं। द अमाउंट फॉर ₹20 ईयर ऑफ द 1 लाख।
तो 1 लाख का बनेगा 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 0.08. बट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर द 19 ईयर. अब पहला इंस्टॉलमेंट भर दिया तो 19 साल के लिए का होगा, फिर दूसरा भरेंगे तो 18 साल के लिए होगा. मतलब कि वो कम होता जाएगा जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे, तो उतना इंटरेस्ट उसका कम होता जाएगा. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का देखेंगे. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 90 ईयर्स के लिए, तो बनेगा P इन ब्रैकेट 1 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 0.08. अब सेकंड इंस्टॉलमेंट बनेगा फॉर द 18 ईयर्स, तो क्या बनेगा P इन ब्रैकेट 1 प्लस 19 की जगह पे 18 0.08. सो ऑन द लास्ट इंस्टॉलमेंट. अब ऐसे कम होते 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 P इंस्टॉलमेंट आते आते क्या होगा, वो कैलकुलेशन इतना करना नहीं है, बस ऐसे लिख देना है कि P इंस्टॉलमेंट मतलब घटता जाएगा ना, 18 17 16 15 14 ऐसा. नाउ क्या बनेगा, ठीक है. तो ऐसा लिखना तो कोई मतलब का नहीं है कि मैं इतना मतलब 20 साल का ऐसा कैलकुलेशन लिखूं. तो यहाँ पे बनेगा 2,20,000 इन ब्रैकेट 20p प्लस p मल्टीप्लाई बाय 0.008. अब इन ब्रैकेट आएगा 19 प्लस 18 प्लस 17 डैश 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 टिल द 1. बराबर ऐसा होएगा, होने दो जो हो रहा है वो. बराबर. तो 2,20,000 20p प्लस p मल्टीप्लाई बाय 0.08. यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनेगा 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2. इसका सॉल्यूशन होएगा 2,20,000 इज इक्वल टू 20p प्लस 15.2p डिवाइडेड बाय नथिंग. 2,20,000 इज इक्वल टू 35.2p. बराबर. तो p इज इक्वल टू 2,20,000 डिवाइडेड बाई 35.2. सो आंसर आएगा P इज इक्वल टू 6,250 रुपीज. बस इतने दिया होगा. पीकू जैसा सब निकला.